सुबह का समय है, बहुत तेज बारिश हो रही है और नंद, योगिता और राधिका अपने घर के आंगन में बैठी हुई हैं। घर काफी साधारण और मिट्टी का बना हुआ है, जिसके अंदर चारों तरफ पानी टपक रहा है। दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि अचानक बाढ़ की वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। पानी धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। राधिका, देख तो ये पानी कहाँ से आवत बा? ये का हो रहल बा? अरे दीदी, ये बाढ़ हो गइल बा, अब तो कुछ ना बचल बा। अरे दा जल्दी से सब सामान समेट, झोला छाप उठाई ना ही अपन लोग डूब जाई बाढ़ में। दोनों बहनें जल्दी जल्दी अपने घर का थोड़ा बहुत सामान समेटती हैं और एक पोटली में बांध लेती हैं। पानी अब उनके घर काफी ऊंचाई तक पहुंच गया था और पूरा घर तहस नहस हो चुका था। अब कहाँ जाई राधिका? ये घर तो खत्म हो गई। शहर चल दीदी, नायरा भाभी के घर, वो हमके रख लेंगी। उस शहर में रहेली ना, आराम से रहब। दोनों नंद गांव छोड़कर शहर के लिए निकल पड़ती हैं। मन में चिंता और उम्मीद के बीच का संघर्ष जारी है। शहर का एक आलीशान घर, शहरी माहौल, बड़े बड़े घर और चमचमाती सड़कें। नायरा, जो शहरी महिला है, अपने आरामदायक घर में बैठी है और अपने पति विवेक से बात कर रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। विवेक दरवाजा खोलता है और सामने योगिता और राधिका को देखकर हैरान हो जाता है। ये दोनों गंदी और फटेहाल हालत में खड़ी होती हैं। अरे योगिता, राधिका, तुम दोनों यहाँ अचानक कैसे आ गई? और तुमने ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हारे सारे कपड़े गंदे मिट्टी में हो रखे हैं और जगह जगह से फटे हुए हैं। भैया, हमारा घर बाढ़ में बह गईल। हमने के कहीं और ठिकाना न मिलल तो सोचल कि आपन आपन लोग ही मदद करी। ई मारे तो हार बहिन ई यहाँ चली आइल रहल। नायरा दूर से देख रही है और धीरे धीरे गुस्से से भर रही है। विवेक दोनों को अंदर बुला लेता है और उन दोनों को आराम से बैठने के लिए बोल देता है। विवेक, ये दोनों यहाँ कैसे आ गई? इनका तो रहने का कोई तरीका भी नहीं है। तुम इनको यहाँ रखवाओगे? ये दोनों यहाँ पर नहीं रह सकती। नायरा, ये मेरी सगी बहनें हैं। बाढ़ ने इनका सब कुछ ले लिया है। कुछ दिन के लिए रह लेंगी तो क्या दिक्कत है? अगर तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या तभी भी तुम ऐसे ही बर्ताव करती उनके साथ? ठीक है, लेकिन ये लोग यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। जब इनका इंतजाम हो जाए तो इनको यहाँ से जाने के लिए बोल देना, वरना तुम जानते ही हो। नायरा मन ही मन बहुत नाराज है, लेकिन मजबूरी में उन्हें अंदर आने देती है। योगिता और राधिका शहर की नई चीजों को देखकर हतप्रभ हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का बर्ताव करें और कैसे रहें। उनकी बोली हुई भाषा भी गांव की है, जो कुछ समझ आती है तो कुछ समझ नहीं आती। का करे बहन, ई शहरी भाभी हमका कछु गुस्सट लागत है। का खुसर पुसर करत रही। जाने दो, का ही करेल बा। हमारी परेशानी में भैया भाभी ना मदद करी तो कौन मदद करी। लेकिन ऊ देखो, हमार शहरी भौजाई बहुते लल्लन टाप लाग रही है। अब उन दोनों के पास और कोई चारा नहीं रहा। योगिता और राधिका नायरा के घर में रहने लगी हैं। नायरा ने उन्हें कुछ घरेलू काम करने को कहा है, लेकिन वे दोनों किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रही थी। शहर के तौर तरीकों और आधुनिक चीजों को लेकर उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। अरे दीदी, ई गैस कैसे चलावल जाए? ई माचिस कहा बा? बिन माचिस आग लगाना बहुते मुश्किल काम हुई गवा। का बोलत रही राधिका? तोहार जुबान ही आग है। गांव वालों को तो यूं ही जला दिया करती थी। हमके कछु समझ में ना आवत बा राधिका। इस शहरी लोगन के सब चीज अजीब बा। हमारा गांव ही ठीक ठाक रहल, वहाँ एको आंगन हुई रहल और उका बीच में एक मोरी बनी रहल बा। आराम से बैठन के बाद बासन धुई ले। ई कुल्लू सी जगह में बर्तन कैसे धुल रहल बा? दीदी, ई शहरी चोचले हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से बातें कर रही थी कि तभी नायरा किचन में आती है और रसोई का बुरा हाल देखकर भड़क उठती है। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? गैस चूल्हा भी नहीं चला सकती, सब कुछ खराब कर दिया। तुम दोनों से तो कोई काम ठीक से नहीं होता। तुम दोनों तो यहाँ मुफ्त का खाना तोड़ने ही आई हो। इससे अच्छा तो कोई नौकरानी होती तो 10 काम ढंग से करके देती। भाभी, हम कोशिश करत रही, लेकिन ई सब हमनी की आदत ना है। आप हमका सिखाई तो, बाकी हमरा धोबी पछाड़ बहुते बढ़िया आवत है। अच्छा तो ये बात है, चलो फिर तुम्हें कपड़े धोने के लिए देती हूँ। नायरा ऐसा कहकर योगिता को गंदे कपड़े दे देती है। अब दोनों बहनें वॉशिंग मशीन में कपड़े तो धोने जानती नहीं थी, इसलिए घर के बाहर स्विमिंग पूल में ही कपड़े धोने लगती हैं। हे भगवान, तुम गवारों ने ये क्या कर दिया? तुम्हें तो कोई काम बताना ही बेकार है। वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। नायरा दिन ब दिन परेशान हो गई थी, क्योंकि योगिता और राधिका से कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा था।
वहीं विवेक अपनी बहनों की तरफ से बोलता है, लेकिन नायरा सुनने को तैयार नहीं होती। अरे वो दोनों गांव से आई हैं, उन्हें अभी शहर के तौर तरीके नहीं समझ आते। तुम चाहो तो उन्हें समझा सकती हो, उन्हें सिखा सकती हो कि शहरी तौर तरीके कैसे होते हैं। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे बच्चा नर्सरी क्लास में जाने के लायक है, लेकिन उसे सवाल 10वीं कक्षा का किया जाए। अरे ऊंट जैसी बड़ी है तुम्हारी बहन, उन्हें कोई काम ठीक से करना नहीं आता और तुम मुझे ही सुना रहे हो। तुम्हारी दोनों गवार गांव की बहनें और ऊपर से तुम भी मेरे सर में दर्द करने आ गए हो। इस तरह दोनों में लड़ाई होने लगी। उनके कमरे से बाहर उनकी आवाज सुनकर योगिता और राधिका भी परेशान हो गई। योगिता और राधिका दोनों शहर के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाती हैं। एक दिन वो बर्तन धोते हुए नल खोल देती हैं और पूरे किचन में पानी फैल जाता है। नायरा इसे देखकर और नाराज हो जाती है। तुम दोनों से एक काम भी सही से नहीं होता क्या? गांव में कुछ सीखकर नहीं आई? मन तो करता है तुम दोनों को इस घर से निकाल करके रख दूं, बस मजबूर हो गई हूँ। भाभी हमनी कोशिश करत रहनी, लेकिन हमनी के ये सब नई चीज समझ में ना आवत। हमका माफ कर दो, हमारे इरादा आपको या ई घर को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। तो सीखो, यहाँ शहर में वैसे काम नहीं होते जैसे तुम लोग गांव में करती हो। यहाँ हर काम को करने का एक अपना ही तरीका होता है, तुम्हें ये सीखना ही होगा। विवेक इस बार फिर से नायरा को समझाता है, लेकिन नायरा का गुस्सा कम नहीं होता। दोनों नंद अब खुद को बहुत बेबस महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि शहर उनके लिए नहीं है। एक दिन नायरा अचानक बीमार हो जाती है। डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देते हैं। घर के सभी काम अब योगिता और राधिका पर आ जाते हैं। वो दोनों नायरा की देखभाल में जुट जाती हैं। भले ही उन्हें शहर के कामों में दिक्कत होती है, वो धीरे धीरे नायरा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने लगती हैं और एक नई कोशिश शुरू करती हैं। भौजाई आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेब, आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। ई लो भौजाई, आपकी कड़वी जुबान जैसा कड़वा काढ़ा बनावल रही तो हार लाई, ई लो पी लो। नायरा ये सुनकर हंसने लगती है। वो पहली बार महसूस करती है कि दोनों नंद उसकी देखभाल कितनी ईमानदारी से कर रही हैं और वो दोनों उसे कितना प्यार भी करती हैं। शायद मैं तुम दोनों को गलत समझ रही थी। तुम लोग अपने हिसाब से रह रही हो और वो सही हो, लेकिन मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई थी कि तुम्हारी तकलीफें देख ही नहीं पाई। एक तो तुम्हारा घर भी तहस नहस हो गया, अपनों का सहारा यहाँ लेने आई तो मैंने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी हम तो बस ई चाहत रहनी कि आप हमनी के समझी। हमनियों के ई शहर का तरीका बुझात ना है, लेकिन हम ईमानदारी से काम कर रहे रहनी। तुम हमका सिखाई तो फिर देखो कानो दिक्कत ना हुई काम माँ। अब मैं समझ गई हूँ, माफ करना। तुम लोग अपनी तरह से मेहनत कर रही हो। आज से मैं तुम्हें शहर के तौर तरीके सिखाऊंगी कि कैसे शहर में रहा जाता है, और तुम्हें अब से गांव की भाषा बोलनी नहीं है, मैं तुम्हें हिंदी में बोलना सिखाऊंगी। इस तरह नायरा अपनी गवार गांव की नंद को समझ पाती है। धीरे धीरे वो दोनों गवार नंद शहर के तौर तरीके सीखने लगती हैं, जिससे अब नायरा और दोनों नंद के बीच का रिश्ता सुधर चुका है। नायरा अब उन्हें शहर की छोटी छोटी चीजें सिखाती है और वो धीरे धीरे इन नई चीजों को अपनाने लगती हैं। वो अब घर के काम को बेहतर तरीके से करने लगी हैं और नायरा भी उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। दोनों नंद और नायरा अब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। देखो आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। अब तो तुम तीनों मिलकर घर संभाल रही हो और तुम तीनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, अब मुझे भी इनकी कदर हो गई है। गवार नहीं, ये दिल की बहुत अच्छी हैं। शहर में रहकर भी इनके साथ ऐसा बर्ताव करके मैं ही गवार बन गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। भाभी हमनियों के आप सिखलवी तो सब सीख गई। अब तो हमरो के शहर वाली कहे के लायक हो गई बानी। हाँ, काम तो तुमने सारे सीख लिए, अब तुम्हें शहरी ही तो कह सकते हो, लेकिन एक चीज और बदलनी होगी। अभी तुम्हारी भाषा पूरी गांव जैसी है, कुछ समझ आती है कुछ नहीं आती। मैं ये भी ठीक कर दूंगी। सब हंसते हैं और एक नया खुशहाल जीवन शुरू होता है। अब शहर की और गांव की दीवारें टूट चुकी हैं और दोनों तरफ की समझदारी से परिवार खुशहाल तरीके से रहने लगता है। तो दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह पसंद है, गांव या शहर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।